तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं। वो अपने कर्ज को पता नहीं पा रहे हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं हो पा रही है कि वो अपने कर्ज को पता पाए, भुगतान कर पाए। और कर्ज देने वाली बैंक साहूकार उनको परेशान कर रहा है। और कर्ज का दर्द दोस्त इतनी घातक होती है ना कि आप पूछो मत, लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, पूरे परिवार सुसाइड कर ले रहा है दोस्त। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है दोस्तों कि कर्जे से कैसे निपटा जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाई कि इस वीडियो की यदि पूरी देखा जाए तो जो लोग कर्जे से परेशान है वो अपने कर्जे को 80% तक, यदि 90% अपने कर्जे को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले कि कर्ज में डूबे लोग कर्जे से कैसे बाहर आए, कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात उस मुद्दे पे करनी है जिनका कारोबार पूरी तरह से बंद है और कर्जदार उनको परेशान कर रहा है, वो पूरी तरह से डिप्रेशन में है। वो पहले इस चीज से कैसे फेस करें। साथियों, पहले बात करते हैं कि कर्ज कितने प्रकार के हैं। कर्ज दो प्रकार के आ रहे हैं, एक बैंकिंग सेक्टर और एक लोगों से, साहूकारों से, रिश्तेदारों से लोन लिए हुआ है लोग। बैंकिंग सेक्टर में दोस्त सरकारी बैंक हो सकता है, प्राइवेट बैंक हो सकता है, एनबीएफसी, बहुत सारी अभी प्राइवेट कंपनियां से आ गया है, स्मॉल फाइनेंस, क्या क्या सब कंपनी से आया है जो काफी महंगे पर लोगों को कर्ज दे करके, बहला फुसला करके गांव के आम जनता को, खास करके महिलाओं को बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर आसानी से लोन दे देता है और उसके बाद में टॉर्चर शुरू कर रहा है। अब इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज से कैसे निपटा जाए। हम दोनों पे बात करेंगे, साहूकारों के ब्याज वाले पैसे, जो देहाती ब्याजी पैसे होता है, और एक बैंक वाले की पैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैंक की पैसे। तो बैंक की पैसे जो है सर, बैंक की जो लोन है दोस्तों, इसमें कितने प्रकार की लोन हो सकती है। जैसे कि आपका पर्सनल लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, बहुत सारे लोन हो सकता है। तो इससे कैसे निपटा जाए। तो अगर आपके पास में पैसे है तो इनका पैसा वापस आप कर दो और अपने गले से मारा हुआ सांप निकाल करके फेंक दो और आप निश्चिंत हो जाओ मेरे भाई। मरा हुआ सांप का मतलब है कर्जा। मैं कर्जे को मरा हुआ सांप से यहाँ तुलना कर रहा हूँ। अब उसको मरा हुआ सांप इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई कि बैंक का सिर्फ लोन ही तो है। मरा हुआ सांप आपको ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है, बदबू फैला सकता है, संक्रमित कर सकता है, जान आपका नहीं ले सकता है। इसलिए मैं मरा हुआ सांप बोल रहा हूँ। तो बैंक का लोन आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, आप परेशान मत हो। मैं बता रहा हूँ कैसे निकलना है बैंकों से। बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं, नोटिस भेज रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर करने वाली है, आपको जेल हो जाएगी। रिकवरी वाले आपको फोन करेगा कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, पैसे क्यों नहीं, माने तरह तरह की हथकंडे अपनाते हैं दोस्तों ये अपने पैसे रिकवरी करने के लिए। और आप तनाव में आते हो। जो लोग पैसे बैंक का ले रखा है, जिनका कर्ज ऊपर कर्ज है, वो लोग डिप्रेशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है, तनाव में आ जाता है कि भाई मेरे समाज में, मेरा सोसाइटी में क्या होगा, मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा, मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर ले रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। एक बात आप ध्यान से देखो कि बैंक कितने लोगों को जेल में भेज पाता है। कितने लोगों को आपने देखा है कि बैंक का पैसा नहीं दिया तो बैंक उसको जेल भेज दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक आध % बैंक ऐसा करता है लोगों को डराने के लिए। बैंक आपको नोटिस दे रहा है, आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप बैंक के नोटिस का जवाब दो। आप लिखो कि अपनी स्थिति बताओ कि मैं बैंक का पैसा देना चाह रहा हूँ पर मेरी अभी स्थिति ऐसी नहीं है, मेरा धंधा डूबा हुआ है, मेरा कारोबार बंद है, इसलिए मैं पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ। मेरे पास पैसे होगा तो मैं लौटा दूंगा। बैंक आपको 2-4 नोटिस करेगा। लास्ट में बैंक आपको ओटीएस का ऑफर करेगा, वन टाइम सेटलमेंट। ओटीएस आप लो। अब ओटीएस कैसे लेना दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ओटीएस कैसे लेना मैं बता रहा हूँ। जितने भी अनसिक्योर लोन है उस पे बैंक पहले तो आपको बोलेगा 80% पर ओटीएस कर लो, 50% पर कर लो, 60% पर कर लो, 40% पर कर लो। ना बाबा, ना ना ना, नहीं करना है।
पहले तो बैंक आपको ओटीएस के लिए बोले तो आप बोले कि नहीं सर मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। जब ओटीएस ही करना है, ओटीएस करने पर आपका सिविल खराब होगा, तो सिविल की ऐसी की तैसी, पहले जान बचाओ। सिविल फिर ठीक हो सकता है, जब आप ओटीएस ले लेंगे आपके पास पैसे हो जाएगा, जब आप बैंक का पैसा वापस कर देते हो तो आपका सिविल फिर से ठीक हो जाएगा। भाई सिविल कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे बैंक्स को आप ये बताओ कि मेरे पास सर अभी पैसे नहीं है कि मैं 50% ही दे करके ओटीएस कर लूँ। और 50% देना भी कैसे, मान लो कि आपने 1 लाख रुपया लोन लिया, बैंक ने उसको ब्याज जोड़ करके, चार्जेस जोड़ करके, पेनाल्टी लगा करके 3 लाख बना दिया, 4 लाख बना दिया, 5 लाख बना दिया, तो 5 लाख के 50% नहीं करना है दोस्तों। ओटीएस भी होगा तो आपने जो 1 लाख रुपया लिया है उसका 50% ही होता है ओटीएस, लेकिन आपको करना है 20% पे, 20% से ज्यादा नहीं करना है। बैंक आप जब साइलेंट हो जाओगे तो बैंक मजबूर होकर के आपसे 20% पे ओटीएस करेगा। आप 20% पे सेटलमेंट करके आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपके पास वो भी 20% एक मुश्त देने की नहीं है तो भी बैंक आपको 3 से 6 महीना का टाइम देगा। यानी कि आपके पास यदि 1 लाख रुपए की लोन है तो बैंक 20% पे ओटीएस कर रहा है, आपको 20,000 रुपये देना है, तो वो 20,000 भी आपके पास नहीं है तो उस 20,000 का आप 20% दे करके ओटीएस कर सकते हो। 3 महीने 6 महीने का टाइम लेकर के आप बैंक का पैसा दे करके आप बैंक से मुक्त हो जाओ। यदि वो भी आपके पास अभी नहीं है तो साइलेंट हो भाई, कान ढूंढो, रास्ता बनाओ, घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्त कि मैं इस दर्द को झेला हूँ। मेरा करोड़ों रुपया का लॉस हुआ और मैं बैंक के कर्जे में चला गया, साहूकारों के चुंगल में मैं फंस गया। मैं 5 सालों से लड़ रहा हूँ दोस्तों, तकरीबन 2019 से लड़ रहा हूँ, 6 साल होने जा रहा है। मैंने अभी तक तकरीबन 80% अपना कर्जा भुगतान कर पाया और अभी मैं 20% अंदर हूँ। बट मेरी कुछ अलग प्रकार की समस्या थी। मेरा सिक्योर लोन था, यानी कि मैं मोर्गेज करके अपना प्रॉपर्टी घर मोर्गेज करके बैंक से लोन लिया था, तो मेरी व्यवस्था थी। बैंक ने मुझे खूब रगड़ा और मेरी मजबूरी थी। लेकिन अगर आप सिक्योर लोन नहीं है, आपका अनसिक्योर लोन है, तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि साहूकारों के चक्कर में आप फंसे हैं, गांव के लोगों का ब्याज है, ये पैसे है, ब्याज के पैसे बहुत तेजी से बढ़ता है, लोग आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आप डर के मारे है कि मेरा मान सम्मान चला जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगा, और आप उससे बचने के लिए किसी और से कर्जे लेकर के उसको दे रहे हो और उसको बचाने के लिए किसी और से लेकर उसको दे रहे हैं। यानी ये कर्जे निपटाने के लिए दूसरा लिया, दूसरा से तीसरा लिया, तीसरा निपटाने के लिए चौथा लिया। तो भाई साहब आप यहीं पे रुक जाओ, तो आप बहुत अंदर जाने वाले हो। आप इतने गहरे खाई में गिरोगे ना, इतने गहरे कुएं में गिरोगे कि वहां से आप निकल नहीं पाओगे। ये और घातक होता है। जो होना है वो होगा, एक ही बार होगा, उसको फेस करो आप, तो आप तुरंत रिकवर करोगे। तो मान लो कि आपने 2 4 5 10 लोगों से लोन पैसे ले रखा है, 20 लोगों का पैसे हो गया है, तो आप स्टॉप करोगे। यहाँ पे करना क्या है, आप जिनका फोन आ रहा है, जिनका पैसा, उनसे बात करो। आप खुद चल करके उनके दरवाजे पे जाओ, जिनका पैसा है उनसे मिलो, अपनी वस्तु स्थिति बताओ कि भाई साहब मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरा इनकम नहीं है, मैं ऐसे ऐसे जाल में फंस चुका हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं कि मैं आपको लौटा पाऊँ। यदि आपके पास कोई एसेट है, जमीन है, कोई ऐसी चीज है जिसको बेच के देने में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो बेच के दे दो उनका पैसा। अगर नहीं है तो समझ लो कि भाई साहब यदि आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करोगे, गाली गलौज करोगे, तो मैं पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। यदि आप मुझे कोई नुकसान पहुंचाओगे तो आप कर लो, जो करना है पहुंचा लो, लेकिन पैसे 1 रुपए नहीं मिलेंगे। लेकिन आप समय दोगे, मैं धंधा शुरू करूंगा, काम करूंगा, काम करके आपको पैसे लौटाऊंगा। और लौटाओ भाई, काम करके धीरे धीरे पैसे ले दो। बोलो, यदि आप ज्यादा गर्त में चले गए हो, ज्यादा प्रॉब्लम है, बोलो कि भाई साहब मैं ब्याज देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं ब्याज 1 पैसा नहीं देने वाला हूँ, मूल है, मूल थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज तो मैं 1 पैसे नहीं दूंगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। अगर उसमें भी कुछ लोग होता है जो नहीं सुनता है, नहीं मानता है, जो बदतमीजी पर उतारी होता है, उसको बताओ, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। उससे बोलो आप कि भाई ज्यादा बदतमीजी करोगे, ज्यादा उछल कूद करोगे तो तेरे खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा पुलिस में।
चूंकि अधिकांश जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं होता है, वो लोग लीगली नहीं होता, अनलीगली पैसा ब्याज पर चलाता है और उनके ऊपर अच्छी खासी कानून बना हुआ है, उनको सजा का प्रावधान है। हालांकि ऐसा नहीं करना है, लेकिन कोई ज्यादा अति करता है आपके साथ तो आप पुलिस में लिखित कंप्लेन दो कि आदमी मुझे साथ ऐसे मिसबिहेव कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। आपको पुलिस आपको यहाँ पे जरूर मदद करेगी, लेकिन आप निकलो। यदि आपके धंधे बंद है तो आप काम शुरू करो। यदि आपको कोई बड़ा काम है, आपका काम डूब चुका है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्त आप छोटा काम ही शुरू करके आप सारी ईगो को साइड में रख दो मेरे भाई। क्योंकि मैंने भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन आज के डेट में अभी कोई काम नहीं है। तो सारे ईगो को साइड में रखो, छोटा से शुरुआत करो आप, फिर आगे निकलेंगे भाई। क्योंकि दिन बदलता है मेरे दोस्त, कितना भी बुरा वक्त हो दिन बदलता है। दिन है तो रात होगी, रात है तो फिर दिन होना है। तो दोस्त बुरा वक्त भी टल जाता है यदि आप उसको पैसेंस के साथ फेस करोगे, तो बुरा से बुरा वक्त भी दोस्त टल जाता है। मैं अपने बारे में भी दोस्तों वीडियो डालूंगा कि मैं कैसे 6 सालों से लड़ रहा हूँ, कैसे मेरे जीवन के लगभग 99% रिश्ते खत्म हो चुका है, 99% दोस्त खत्म हो चुका है, जबकि मेरे पास रिश्तेदारों के दोस्तों का अंबार लगा हुआ होता था। लेकिन जब मैं बुरे वक्त में आया तो मेरे सारी चीजें डूब चुका है। सिर्फ पैसा नहीं गया, पैसा, मान सम्मान, नाता, रिश्ता, हर चीज डूब चुका है दोस्तों। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, जब बुरा वक्त आता है ना, जब इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है, तो बुरा वक्त आता कैसे, बुरा वक्त होता क्या है? कर्ज अगर आपके पास है तो कर्ज आपको जितना टॉर्चर नहीं देगा, जितना बड़ा घाव नहीं देगा, उससे ज्यादा घाव आपके जानने वाले यार दोस्त रिश्तेदारों से मिलेगा। इसलिए आप इन सब चक्रों से दूर रहो, सारी दुनिया को इग्नोर करके आप अपने काम पे फोकस करो और देखो भाई आप निकलोगे। क्योंकि मैं खुद जहां डूबा था ना, कोई नहीं कहता था कि मैं निकल पाऊंगा, लेकिन मैंने लड़ा, मैं अपना रास्ता खुद बनाया और मैं निकल रहा हूं। मेरे भाई आप भी निकलोगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक लेकर के, इन कर्ज से ही लोग परेशान लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे दोस्त बंधु भाई परेशान हैं वो इन सब चीज़ों से निकले। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, वीडियो पे मिलेगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की आप कर्ज से परेशान हो, तो आप मुझे कॉल जरूर कर सकते हो, मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे निपटना है।